मैं सभी साथियों से, भाई रणधीर जी वाल्मीकि, भाई सिंदर पहलवान जी, मैं सभी साथियों से माफ़ी मांगते हुए कहूँगा सम्मानित मंच, क्योंकि साथियों गले गुड़े सब जवाब दे रहे, गला भी बैठ रहा, बोल भी नहीं सकता। मैं तो आपसे वोट की अपील करूँगा। मेरे से पहले सभी साथियों ने विस्तार से आपको पार्टी की नीतियों के बारे में, कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में और उस नेता के बारे में बताने का काम किया। अपने सांसद यहाँ बोल रहे थे नवीन जी जिंदल, और कह रहे थे लीलाराम को सारी बात याद है। सच्चाई है साथियों, मैं आपके बीच का आदमी हूँ। ये तो मैं कई बार कहता हूँ, मैं तो खेत में काम करने वाला आदमी था। कोई पिछले जन्म में कैलाश जी, रवि भूषण जी, कोई अच्छा कर्म हो गया होगा, वो आगे आ गया। नहीं, मैं तो खेत में ज़्यादा काम करे करता, या कॉलेज में राजनीति स्टूडेंट टाइम से पढ़ते थे, जब करते थे। हमारे टाइम में कॉलेज के इलेक्शन होते थे, परंतु उसमें सुरेश गर्ग जी किस्मत हमेशा साथ देती थी। हमने RKSD कॉलेज का, जो मैं आज भी कहता हूँ 2 बार विधायक बनने के बाद, हमारे RKSD कॉलेज के चुनाव को इस MLA वाले चुनाव से भी बड़ा मानते हैं साथियों। उसमें 12 बार चुनाव लड़े भाई कैलाश भगत जी, 9 बार 10 बार हम जीते, और हर बरादरी का साथी अपने ग्रुप से जीता। सैनी भी, पंजाबी भी, बनिया भी, ब्राह्मण भी, राजपूत भी, सभी बरादरी के साथी हर बार जीतते थे साथियों। और वो ग्रुप के साथी आज तक भी इस राजनीति में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कॉलेज के मेरे साथी आज तक हमारे साथ जुड़े हैं, और मैं इससे बड़ी कोई, मन से कहता हूँ, इससे बड़ी मैं कोई कमाई अपने लिए नहीं मानता साथियों। सारे साथी हमारे साथ हैं मिलकर। मैं तो हमारे जो सुरेश गर्ग जी, अमरजीत जी छाबड़ा, भाई राजपाल जी, यहाँ तक राव सुरेंद्र जी को भी ये कहता था, भाई अलग अलग क्यों जाओ, टिकट मांगने चलो, इकट्ठे चलेंगे, पार्टी जिसको देगी अपना कह देंगे जी, हम तो 7 इकट्ठे आ गए, जिसको जी करे मनीष को दे दो, राव सुरेंद्र को दो, कैलाश जी को दो, राम प्रताप को दो, और भाई सुरेश गर्ग को दे दो। सुरेश गर्ग को तो मैं बधाई तो क्या दूंगा इसका, सुरेश जी का समधी कल कांग्रेस की टिकट मार गया जींद में। भाई सुरेश जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो साथियों, राजनीतिक विकास जो सुरजेवाला जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने ये किया, बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं, काम ही मेरी पहचान है, बंदे में है दम। काम के बारे में तो भाई रणधीर वाल्मीकि जी ने बता दिया, भाई तेरे और तेरे बाप के काम सारा देश ने देख रखे हैं। तो साथियों, जहां तक राजनीतिक कामों की बात है, लोगों के विकास की बात है, मैं छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता विधायक था साथियों, और मैं ईमानदारी से मन से कहता हूं कैलाश जी, जो 17 साल पहले मैं जब विधायक था, अपने हलके की 17 सड़कें छोड़ करके गया था, और कांग्रेस के शमशेर सुरजेवाला जी विधायक बने, फिर रणदीप जी बने, कैबिनेट के मंत्री रहे, एक भी सड़क नहीं बनाई साथियों। 17 की 17 सड़क आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने बनाने का काम किया साथियों। मेरा छोटा सा गांव उजाना से कुलतारण की सड़क है, 15 साल नहीं बनी, 1.5 किलोमीटर सड़क अब अपनी सरकार ने बनाई है। गांव जसवंती से देवरा की सड़क अपनी गांव जसवंती से डोहर की सड़क अपनी सरकार ने बनाई है। भाई संधू साहब बैठे हैं, कुतेपुर से रेडिया की सड़क अपनी सरकार ने बनाई है। दुंदरेड़ी गांव से दीवार की सड़क अपनी सरकार ने बनाई है। सजुम्मा गांव से लंबा खेड़ी की सड़क अपनी सरकार ने बनाई है। बड़ा गांव है गुणा, गुणा से सांगण की सड़क अपनी सरकार ने बनाई है। और ये रामेश्वर, लोकेंद्र, हरेंद्र, राजू भाई सारे मानस वाले बैठे हैं साथियों। मानस गांव की 5 सड़क अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। मानस से वो राजू तो समर्थन भी करता है, मैं रामेश्वर को कह रहा हूं, हमारे सीनियर हैं, बड़े भाई हैं साथियों। मानस से अटेला की सड़क 5.5 करोड़ में बनाई है। मानस से फर्श माजरा की सड़क
2.25 करोड़ में बनाई है। मानस से गढ़ी की सड़क 2.25 करोड़ में बनाई है। मानस से बाबा लदाना को सड़क जाती है, खेतों की सड़क 78 लाख में बनाई है। और मानस से सीटा की सड़क, जिसका मई जून में भी 1-1 फुट चिक्कड़ रहता था, आज इस प्रकार की भव्य सड़क बन गई, चाहे बारात को बिठाकर नीचे रोटी खड़ा दो। ग्रीन ब्लॉकों की सड़क साथियों। सुरजेवाला जी शहर की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पीजीआई। जिस प्रकार कोई भाई दुकान खोलता है, एडवर्टाइजमेंट करता है माइक से कि खुल गया पीजीआई, सोने का या कपड़े का शोरूम खुल गया। कैथल के लोगों को बहकाने का काम किया, खुल गया कैथल में पीजीआई खुल गया, परंतु पीजीआई के नाम पर 1 ईंट भी नहीं लगी। आपकी सरकार ने 1000 करोड़ से भव्य भगवान परशुराम जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। और यह सुरजेवाला पता क्या कहता है साथियों, यह मेडिकल कॉलेज तो 200 साल नहीं बनता, जनो 200 साल उरी बैठे रहेगा यू। साथियों बेशर्मी की हद तो तब हो जाती है, कहता है मेरे को तो दूरबीन से भी दिखाई नहीं देता। भाई सुरजेवाला जी, तू हमारा छोटा भाई है, गलत बोलने में कुछ नहीं रखा। तू मेरे साथ बैठ, कैलाश जी के सुरेश के साथ, तेरे को यहाँ सांपली खेड़ी मुंदड़ी गांव में लेके चलते हैं, जहाँ 10-10, 11-11 मंजिल के टावर बन करके तैयार है। दिन रात काम चला हुआ है। 1000 बच्चों को साथियों रोजगार मिलेगा। और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगे, अपने हल्के में 5000 लोगों को उससे काम मिलेगा साथियों। और उसको कहता मेरे को तो दिखाई नहीं देता। साथियों यहाँ से सिर्फ, जहाँ पर बैठे हैं यहाँ से सिर्फ 300 फुट दूर जहाँ बड़ा पुराना हॉस्पिटल था, मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की कि मुख्यमंत्री महोदय, हमारी बड़ी कैथल शहर की प्राइम लोकेशन है, हमारा पुराना हॉस्पिटल कंडम हो चुका है, हमारे को कोई अच्छी कैथल को सौगात दें। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा साथियों। 100 करोड़ की लागत से 100 बेड का जच्चे बच्चे का माँ और बेटे की देखभाल के लिए 100 करोड़ से 100 बेड का हॉस्पिटल आपसे सिर्फ 300 फुट दूर बनने जा रहा है साथियों। पहली किस्त 6 करोड़ रुपए की आ चुकी है, 6 करोड़ रुपए दे दिए सरकार ने। साथियों इससे आगे बढ़कर के कहूंगा, सुरजेवाला ने इस शहर के लोगों के लिए 15 साल में 1 भी लीटर नहरी पानी का प्रावधान नहीं किया। या चौधरी बंसीलाल के टाइम में काम हुआ, या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में, इन्होंने 15 साल में 1 रुपया नहीं लगाया, उस पर 1 लीटर भी पानी नहीं बढ़ाया। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आपकी सरकार ने 9.5 करोड़ से 11 किले में साथियों 16 फुट का गहरा डग बन करके तैयार हो गया। परमात्मा ना करे कभी 2 महीने भी अगर नहर नहीं आई, कैथल शहर वासियों को पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी साथियों। यह बुनियादी काम आपकी सरकार कर रही है और वो लगभग बन करके तैयार हो गया, ना कोई उद्घाटन ना कोई शिलान्यास। साथियों इससे आगे जाकर के कहूँगा, कैथल शहर के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी। जब मांग करते थे, जब हम पहले विधायक थे, तो साथियों सब्जी मंडी की, आज तक भी कैथल में सब्जी मंडी नहीं है। परंतु साथियों आपकी सरकार ने 14 एकड़ के अंदर 8.5 करोड़ की लागत से भव्य बहुत सुंदर सब्जी मंडी कैथल के लोगों को सरकार देने जा रही है साथियों। इसे आपके नजदीकी डोडखेड़ी गांव में आयुष का हॉस्पिटल कैलाश जी 30 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, बहुत बढ़िया। और आयुष का हॉस्पिटल हमारे नजदीक ही बनेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, कई साथियों को इन योजनाओं के बारे में पता नहीं। हमारी ड्रेन की पटड़ी है साथियों, 22.5 करोड़ से पड़ला रोड से लेकर के मानस रोड, मानस से सिरटा रोड, चीका रोड, खुराना रोड तक 22.5 करोड़ में कैथल शहर का एक बहुत ही डबल लेन का बाईपास बनकर के तैयार भी हो गया साथियों। इसी प्रकार मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था कि मुख्यमंत्री महोदय, ये कांग्रेस वाले बड़ी बड़ी बातें करते थे विकास की। यहाँ से हमारा मंत्री था रणदीप सुरजेवाला जी, 15 साल में कैबिनेट के मंत्री पर साथियों कैथल से अंबाला की सड़क नहीं बनी।
आपकी सरकार आई, हमने मुख्यमंत्री से बात की, और जब तो हम वर्कर भी नहीं थे साथियों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आदरणीय मुख्यमंत्री से बात की। हमारा सौभाग्य है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी सबसे पहले कैथल में आए। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी कैथल की पावन पवित्र धरती पर आए साथियों, और सड़कों का शिलान्यास करने का काम किया। अंबाला से कैथल, कैथल से साथियों हिसार, हिसार से चूरू, और चूरू से बाबा हनुमानगढ़ के सालासर तक 21,000 करोड़ से सड़क बनी है साथियों। हरियाणा का, हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया कॉरिडोर आपकी सरकार ने बनाने का काम किया। मैं पहले भी कई बार आपको साथियों बीच में कहता हूं, हमारा कैथल जिला, जींद जिला और फतेहाबाद जिला साथियों पिछड़े जिले थे, एक भी नेशनल हाईवे नहीं था। आपकी सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आज हमारे कैथल जिले को 3-3 नेशनल हाईवे देने का काम आपकी सरकार ने किया है साथियों। दिसंबर महीने के बाद कोई कैथल का हमारा किसी भाई का मन करे कि मैंने वैष्णो देवी जाना है, हरमंदिर साहब के दर्शन करने जाना है, 2 घंटे में अमृतसर होगा, 3 घंटे में जम्मू होगा साथियों। दुनिया का सबसे बढ़िया कॉरिडोर बनने जा रहा है कैथल से जम्मू तक साथियों। और किसी युवेद खड़ा, युवा साथी वेद गर्ग का, किसी नौजवान का जी करते कि अपनी गाड़ी में अपने बच्चों को लेकर के मैंने बॉम्बे जाना है साथियों, कहीं पर पूरे हिंदुस्तान में रास्ता पूछने की जरूरत नहीं। कैथल से अपना खड़ग पांडुआ से चढ़ो वाया दिल्ली, 12 घंटे में बॉम्बे पहुंचेगा वेद वर्गा। थर्मस सैकड़ों साथी बैठे हैं जो जिनके पास अपनी गाड़ी, ये नरेंद्र मोदी जी के देन है साथियों। इससे बड़ी तरक्की, इससे बड़ी उन्नति हो नहीं सकती साथियों। आपने मंथन करना है। मैं अपनी बात को छोटा करते हुए पहले तो आपका मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि आज आप हजारों की संख्या में आए, और जिस प्रकार सुरेश गर्ग जी कह रहे थे, ना रोटी की चिंता ना पानी की चिंता किए बगैर आप 9 बजे से लेकर के शायद 3 बज गए होंगे, अभी तक आप मैदान में डटे बैठे हुए अपने साधनों से आए साथियों। हमने किसी को एक भी साधन नहीं दिया, ना पार्टी की तरफ से ना अपनी तरफ से। आप मैदान में डटे बैठे हैं। पूरी मेरे को भारतीय जनता पार्टी, हमारे पूरे परिवार को आज विश्वास, भरोसा, यकीन हो गया कि आप 5 तारीख को कमल का फूल कैथल में खिला करके ही दम लेंगे साथियों। यहाँ पर आए मेरे सभी दोस्त मित्र भाइयों से अनुरोध है कि हल्के साथ में लगते हुए किसी को किसी भी बिरादरी में, चाहे वो गूला है, चाहे कलायत है और चाहे पूंडरी है साथियों, उनमें भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की मदद करके कमल का फूल वहां भी खिलाने का काम करें, क्योंकि आज जरूरी हो गया साथियों कमल का फूल। आज कुछ लोगों की सोच है कि हरियाणा में सरकार को बदनाम करके बदल दें और दिल्ली को जा करके पंजाब के लोगों को बुला करके दिल्ली को जाम कर दे, चारों तरफ से लोगों के दुकानों को, मकानों को और लोगों के उद्योग धंधों को जाम कर दे, दिल्ली पर कब्जा करने की नीयत है। और तो और सिर्फ मोदी जी को हरासमेंट करने की बात है। इसलिए आपने सबने एक मन बनाना है कि हम दिल्ली को सुरक्षित रखेंगे, नरेंद्र मोदी जी को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के होते हुए ये देश सुरक्षित है साथियों। इन कांग्रेस वालों की तो सोच है, आप देख रहे होंगे कुछ दिन पहले, अगर आप निशाना चूक गए ना भाइयों, राजनीति की बात नहीं, और आज नहीं कल नहीं, मैं कहूँगा 10 से 15 साल में ये लोग इस देश को बांग्लादेश बना देंगे। आपने इस बात पर ध्यान से मंथन करना है। देख लो जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, पश्चिमी बंगाल में क्या हो रहा है साथियों। इसलिए इनकी सोच गलत है, ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। इन कांग्रेस वालों की ना नीति साफ ना नीयत साफ है, इसलिए इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करें। और मेरे से पहले रवि जी ने पूरे विस्तार से भी बता दिया था कि सुरजेवाला कैथल की जनता को कहता है कि मैं इनको श्राप देता हूं। इससे आगे के रवि जी ने कहा था, जब यह जींद से चुनाव लड़ रहा था सुरजेवाला, और वहां पर ही रमेश जैसे पत्रकार साथियों ने पूछ लिया कि सुरजेवाला जी अगर आप जीत गए तो कौन सी सीट छोड़ देंगे।
भाई ने 1 मिनट लाई, बोले कैथल वाली छोड़ दूंगा। भाई कैथल वाले अपना वाले खड़े, आप छोड़ दो ना सारे। जब ये अपने को छोड़ने पे फिर सारे आप भी छोड़ दें और थोड़ा सा मजबूती से साथियों डट के खड़े रहने। 5 तारीख को मैं इसने अपना आप ही लोट पोट कर दूंगा। किसी तरह का वहम चिंता करने की आपने किसी तरह की और किसी तरह की कोई गुंडा, मैं ईमानदारी से कहता हूं कि पिछले 10 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी की हिम्मत नहीं हुई है किसी की दुकान मकान प्लाट की तरफ आंख भी उठा करके देख ले, और आने वाले समय में भी किसी की हिम्मत नहीं होगी साथियों। किसी व्यापारी भाई को तंग नहीं किया जाएगा, किसी की दुकान मकान प्लाट पर इस सुरजावाला के गुर्गों को मैं कब्जा नहीं होने दूंगा, या मैं गारंटी देता हूं साथियों। बस आपसे तो एक अपील है, आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल वाला बटन दबा करके साथियों मेरे जैसे पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को विधानसभा में भेजने का काम करें। आप मेरे को विधानसभा में भेजेंगे साथियों। माननीय नायब सैनी जी दूसरी बार, और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी साथियों। आपने मेरी बात सुनी। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।